स्मार्ट अकेडमी। पिछले 10 सालों से मैं आपके साथ हूँ। आज तक कॉमर्स में था, अब कुछ बच्चों की डिमांड पर मैं 10th के लिए भी कुछ लेके आ रहा हूँ। बच्चों ने कहा सर सोशल साइंस के बारे में कुछ जानना है। चूँकि अब लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके चलते आपके सामने आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ और उसको देखिएगा। मैं कुछ टॉपिक ऐसे लेके आ रहा हूँ जो बच्चों को काफ़ी कठिन लगते हैं, उनके बारे में जानना बड़ी तकलीफ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। और धीरे धीरे सोशल साइंस के सभी विषयों के सभी टॉपिक्स पर हम आएंगे, पर मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ जो इस समय भारत के माहौल है, भारत में जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान लेके या भारत चीन बॉर्डर को लेकर। तो चूँकि न्यूज़ में भी आजकल ऐसा चल रहा है, ऐसी हवा बह रही है जिससे आपका इंटरेस्ट भी उस तरफ जाएगा और आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या क्या है, इसके लिए हम चलते हैं 1947 में। इसकी शुरुआत जो होती है 1947 से। 1947 एक ऐसा वर्ष है जिस वर्ष अंग्रेजों ने अपने पूरा प्लान किया। जुलाई का महीना था, अंग्रेजों ने भारत के बंटवारे का पूरा प्लान सेट किया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी देने की बात की। 15 अगस्त 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। यहाँ शुरुआत करते हैं अपन। ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 और 15 अगस्त, ये वो तारीख है जो भारत का नक्शा बदल देती है। जब भारत की आज़ादी का समय आया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भारत आज़ाद तो होगा पर बंटवारे के साथ, जिससे एक नए मुल्क का जन्म हुआ पाकिस्तान, जिसको हम सभी जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है और आज कैसा पड़ोसी है वो ये हम सभी जानते हैं। खैर वो बात की बात है। आज जो कश्मीर समस्या है वो हम दो देशों के बीच ही, भारत और पाकिस्तान। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसी के साथ बंटवारा हुआ। भारत के दो तरफ से दो टुकड़े किए गए। इस तरफ बना पूर्वी पाकिस्तान और इस तरफ बना पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज का बांग्लादेश भी कहते हैं। ये है कहानी उस दौर की जिस दौर के प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके गृह मंत्री थे सरदार पटेल। जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और अंग्रेजों ने देश को छोड़ा, उस दौर में सभी जो गृह मंत्री थे या पाकिस्तान के गृह मंत्री थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सभी राजाओं को, रियासतों को मिलाने का फैसला किया। क्योंकि अंग्रेजों ने सभी, जैसी भारत को आज़ादी दी तो उन्होंने ये कहा कि सभी राज्य जहां राजा व्यवस्था है वो सभी स्वतंत्र रहेंगे। ऐसी अवस्था में भारत के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, क्योंकि अंग्रेज भारत को आज़ादी तो दे के गए पर टुकड़ों में तोड़ गए। जब टुकड़ों में वो तोड़ गए तो उसको जोड़ने का काम किया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल साहब ने 562 राजाओं को तकरीबन उन्होंने इकट्ठा किया और सभी को मिलाकर विलय पत्र पे साइन करवाया। इस बीच एक आपका हैदराबाद का राजा और दूसरा कश्मीर का राजा इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। वहां से जन्म लेती है कश्मीर की समस्या। 1947 का दौर समाप्त होता है, 1948 आता है। 1948 अगस्त का महीना, तकरीबन एक साल बाद, पाकिस्तान चूंकि ये जानता था कि जो कश्मीर का एरिया है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, परंतु राजा वहाँ पे हिंदू शासक था जिसका नाम था हरी सिंह। हरी सिंह वहाँ का राजा था जो वहाँ पे शासन कर रहा था। मुस्लिम आबादी पर हिंदू राजा शासन कर रहा था। ये पाकिस्तान को नवागार गुजरा और उसने अपने एक योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया, परंतु राजा हरी सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। जब वो किसी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे, ऐसे में पाकिस्तान ने उस पर हमला करने की कूटनीति बनाई। क्योंकि हमला करने की कूटनीति बनाना चाहते थे, सेना लगाना, परंतु यहाँ से भारत भी उस प्रयास में था कि कश्मीर भारत में आ जाए। अगर पाकिस्तान सेना लगाता तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता था। इस डर से पाकिस्तान ने सेना न भेजकर कबीलाई भेजे, जिसको हम आज के दौर पर आतंकवादी कहते हैं। तो उन्होंने अपने कुछ आतंकवादी हथियार और सेना के साथ उनको भेज दिया और पाकिस्तान का जो दमन है उन्होंने तेजी से चालू कर दिया कश्मीर का। कश्मीर के मुस्लिम को मारना, वहाँ की महिलाओं के साथ अन्य चीज़ें गतिविधियाँ होने लगी और ये इस जवाब में हरी सिंह जब देखे कि वो युद्ध हारने लगे हैं, उनके सैनिक पीछे हट गए,
तो हरि सिंह भारत के पास भागते हुए आए और सरदार पटेल चूंकि देश के गृह मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई, उनके सामने शर्त रखी। तो सरदार पटेल साहब ने ये कहा भाई कि अगर आपको भारत की सेना चाहिए तो सबसे पहले आप विलय पत्र पर साइन करें। यदि आप विलय पत्र पर साइन कर देते हैं तो हम अपनी सेना आपको मदद के तौर पर देंगे। ये बात सुनते हुए सरदार पटेल राजा हरि सिंह सोच में पड़ गए, परंतु उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। पर वो चाहते थे कि पाकिस्तान जैसे देश में वो नहीं, उनका विलय ना हो। उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया। सरदार पटेल जी मान गए और उन्होंने अपनी सेना भेजी। पाकिस्तान की सेना से भारतीय सेना ने युद्ध किया और धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने पीछे करना चालू कर दिया। जैसे ही चालू किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी एक गलती और एक सोच, ये कहना चाहिए कि उनको अपनी सेना पर शायद विश्वास नहीं था। ये उस दौर के लोग बताते हैं, ऐसी पुरानी कथाओं में है जिसका किताब में जिक्र नहीं है। फिर भी जो बात सामने आई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेना पर विश्वास नहीं था और वो यूएन की बैठक पर बैठ गए, जबकि हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा था कि हमको 1 हफ्ते का समय और चाहिए, हम इलाका खाली करा लेंगे। और वो पहुंचते हैं यूएन में और यूएन में जाकर अपनी बात रखते हैं और अमेरिका की दखलंदाजी की बात करते हैं। यूएन में सभी देश एकत्रित होते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद वो ये निर्णय लेते हैं कि दोनों देश युद्ध विराम की घोषणा कर दें और जिसकी सेना जहां है वहीं पर बस जाए, वहीं पे रुक जाए। और वहीं से शुरुआत होती है LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आज भी बनी हुई है। और कुछ इसी घटना के बाद कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहता है, या उसको POK भी कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो अब मामला जो है विवादित हो चुका है और यूएन में पहुंचता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके जाते हैं। उसके आगे की बात करते हैं हम। यूएन में जाता है तो यूएन दोनों पक्षों के बीच कुछ शर्तें रखता है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, नंबर 1, सबसे पहले दोनों देश युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, ठीक है, उसी को मान जाते हैं। तो पहला एक आ गया युद्ध विराम। पहला युद्ध विराम मतलब कोई भी देश अब लड़ाई नहीं करेगा, अपनी सेना लेके जहां पे है वहीं रुक जाए। नंबर दूसरी बात वो रखते हैं कि चूंकि ये विवादित मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, तो पाकिस्तान को अपनी जो भी सेना है या अपने कबीले उनको पीछे करना होगा और भारत अपनी आवश्यकता अनुसार सेना वहां रख सकता है। ठीक है, भारत अपनी आवश्यकता अनुसार वहां सेना रख सकता है। तीसरी बात ये आती है कि जैसे ही सेना हट जाती है तो वहां जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह मतलब बेटा चुनाव होगा, और जनमत संग्रह के बाद जिस तरफ वोट ज्यादा पड़ेंगे उस तरफ वो हिस्सा वहां पर मिल जाएगा। परंतु आप भी देख रहे हैं इन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान भारत कभी सहमत नहीं हो पाए और आज भी वह मुद्दा बना हुआ है, आज भी कश्मीर क्षेत्र विवादित पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपके लिए आगे 11th-12th के लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आऊंगा और कुछ दिन बाद में कुछ सीए के स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो सीपीटी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टॉपिक्स हैं, बैंक करप्ट वगैरह उन्होंने पूछा है, इंसॉल्वेंसी पूछी है, उस पर भी बात करूंगा। थैंक यू सो मच।